जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करके बंधन लेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में आपके निर्मल चरणों में ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व की ओर रखेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार और सहस्त्रार से राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे लेफ्ट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारे इड़ा नाड़ी के तमोगुण के सभी दोष इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। श्री महाकाली साक्षात। ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार और सहस्त्रार से धीरे धीरे लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारे पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं,
हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत होने के आड़े आने वाली सभी बाधाएं कृपा करके पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। श्री गणेश साक्षात। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय में विराजमान होइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पर रखेंगे। श्री विष्णु माया साक्षात। ओम तमेव साक्षात श्री विष्णु माया साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री जीसस मेरी माता हो। आपकी परम कृपा में हमने सबको क्षमा कर दिया है। हमारे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। हमने खुद को भी क्षमा कर दिया है और सबको क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। यहाँ पे हम 3 बार क्षम कहेंगे। क्षम क्षम क्षम। अब हम अपना राइट हैंड अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन अपने दोनों हाथों से बहने वाले चैतन्य लहरियों पे और अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और श्री माँ की अमृतवाणी ग्रहण करेंगे। सकती है, लेकिन वो घुस पड़े उसमें, उसको प्राप्त किया, उन्होंने पहुंच गए वहां। सबके अंदर ये संपदा है। अब सब ही पूरी तरह से उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। तो शाम का ध्यान है वो बाहर की ओर होना चाहिए। मैंने औरों के लिए क्या किया, मैंने सहयोग के लिए क्या किया, मैंने माँ के लिए क्या किया, ये सब विचार आपको रखना चाहिए। जब आप ऐसे बैठ के सोचेंगे तो सोचना चाहिए इस तरह से कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे कितना प्यार दिया, मैंने उन्हें दिया इतना प्यार, वो कितने मेरे तरफ सिंसियर है, मैं इतना उनकी तरफ सिंसियर रहा। इस तरह की बात सोचने से फिर आपको आनंद आने लग जाएगा। जब आप सोचेंगे कि मैंने इतना प्यार किया, क्रोध करना, नाराज होना, झगड़ा करना, दूसरों के दोष देखना, इसमें अपना समय बर्बाद करने से देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से मुझे प्यार किया। हमारे सहयोग में इस प्यार बहुत शुद्ध है, इसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्यार में गंदगी आ जाए तो सहज का प्यार नहीं।
बिल्कुल देने वाला, जिसे निर्वाज्य कहा गया है। निर्वाज्य माने इसमें ब्याज भी नहीं मांगा जाता। ऐसा प्यार मैंने किसे दिया? तो जब आप सोचेंगे कि मैं इतना प्यार करता हूं, प्यार करती हूं, बड़ा आनंद आएगा। न कि तब जबकि आप कहें मैं उसको बिल्कुल नफरत करता हूं, उससे मैं, वो ऐसा है, वो खराब है, ये है, तब आनंद नहीं आएगा। आनंद तभी आता है जब हम ये सोचते हैं कि ये प्यार का आंदोलन चल रहा है। बड़ी सुंदर भावना मन में उठती है फिर, और ये सुंदर भावना एक तरह की प्रेरणा स्वरूप होती है। उसका वर्णन तो करना मुश्किल ही है, किंतु उसकी झलक चेहरे पे दिखाई देती है, उसकी झलक आपके शरीर में दिखाई देती है, आपके गृहस्थी में दिखाई देती है, वातावरण में दिखाई देती है, और सारे ही समाज में दिखाई देती है। इसलिए दोनों समय का ध्यान अवश्य सबको करना चाहिए। एक आध दिन नहीं खाना खाया तो कोई बात नहीं, एक आध दिन घर बाहर घूमने नहीं गए तो कोई बात नहीं, एक आध दिन आराम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान सहयोगियों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही में पाया जाता है। तो सवेरे का ध्यान अगर हम कहें कि ज्ञान का है, तो शाम का ज्ञान भक्ति का है। इस तरह से अपने को जब आप बिठाते जाएंगे तब आप समझ लेंगे कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आपका महत्व इतिहास में कितना है। ये इतना बड़ा कार्य जो हो रहा है सहयोग में, ये सब आप ही के माध्यम से हो जाए। आप अपने को औरों से मत तोलिए। जो लोग बड़े यशस्वी होते हैं, जो बड़ी बड़ी जगहों में रहते हैं, वो लोग ये काम करने वाले नहीं। डरपोक लोगों से भी ये काम नहीं होने वाला, लेकिन वैसा बनना होगा। पहले लोग हिमालय पे जाते थे, हजारों में से एक आध को ही आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती थी, और बाकी तो सब ऐसे ही रह जाते थे। तो बड़ी तपस्या करनी पड़ती थी। अब आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं, हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं, भूखे रहने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आपकी सफाई होने का कौन सा मार्ग सहयोग में है, शायद आपने जाना नहीं, तो जान लीजिए कि सामूहिकता ही आपके सफाई का मार्ग है। जो लोग सामूहिक हो सकते, निर्वाज्य, फिर निर्वाज्य तरीके से जो लोग सामूहिक हो सकते हैं, उनकी सफाई अपने आप होती जाएगी। उनको कोई विशेष तपस्या करने की जरूरत नहीं। सामूहिकता को भी एक तपस्या के तौर से नहीं, पर एक आनंद की तौर से मानना चाहिए। इसमें अगर ये सोचे कि भाई कैसे इन लोगों के साथ रहा जाए, ये तो ऐसे लोग हैं, वो तो वैसे लोग हैं, क्योंकि सहयोग में सबके लिए द्वार खुले हैं, तो वो आपके लिए कठिन जाएगा अगर आप सोचेंगे। तपस्या के मामले में उसको मजे से जो उठा सकता है, वही सहज की तपस्या। सब चीज हो ही ना, उसमें करने का क्या है? सब चीज बनी रही है, उसके बनाने का क्या है? आपकी स्थिति देवता जैसी है, ये समझ लेना चाहिए, उससे कम नहीं। तो जैसे देवता लोग, हम उनसे कहें या ना कहें, अपने कार्य को करते ही रहते हैं, उसी प्रकार आपका भी हो जाना चाहिए। उस स्थिति में आप बहुत आसानी से जा सकते हैं, कोई कठिन नहीं है और कोई मुश्किल नहीं, लेकिन थोड़ा सा समय तो हमें अपने को भी देना चाहिए। पूरी समय हम बेकार चीजों के लिए समय बिताते हैं, तो कुछ समय तो हमें अपने को भी देना चाहिए। और सवेरे और शाम प्रतिदिन ध्यान ये करना चाहिए, प्रतिदिन। जैसे अगर नहीं हुआ तो ये नहीं कि अब मैंने बड़ा गलत कर दिया, ऐसी बात नहीं। ध्यान कर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर ध्यान करना चाहिए। ये मैं जो कह रही हूं, ये कोई ऑर्डर की तरह से नहीं, एक सूझबूझ की बात, एक विचार जिससे हम स्थिर स्थावर हो जाते हैं। मुझे फौरन पता चल जाता है कि कौन लोग ध्यान करते हैं रोज और कौन नहीं करते, फौरन।
क्योंकि जैसे कोई कपड़ा रोज धोए तो साफ ही रहे, उसमें गंदगी कैसे रहे। और जो नहीं करते हैं उसकी गंदगी फौरन दिखाई दे जाती है। बहुत लोगों के 2-4 दिन ध्यान न करने से एकदम खराबी आ जाती है। तो ये स्नान है, अगर स्नान न करे तो भी चला, पर ध्यान जरूर करना चाहिए अपने शांति के लिए, अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए और सारे संसार के हित के लिए हमें करना। अपने से जब हमें प्रेम है तो हमें चाहिए कि हम जाने कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने गौरवशाली हैं, और हमारे लिए सबसे कितना बड़ा काम, कितना ऊंचा काम हमें आता है। आशा है आप लोग मेरा लेक्चर सुन करके उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, मनन करेंगे। ये न हो कि मैंने कह दिया उसके बाद माता जी ने कह दिया, फिर वो दूसरों पे लगाते हैं, अपने लिए कहा ऐसा नहीं सोचते हैं कि सोचते माने उनके लिए कहा, मेरे लिए नहीं कहा। हर एक को सोचना चाहिए कि मेरे लिए कहा है और मुझको कैसे ऊपर चढ़ना है, इसमें कैसे मुझे कामयाब होना है, मुझे कैसे बढ़ना है। सबको अनंत आशीर्वाद है। आप सब लोग इतने तन्मयता से विचार सुन रहे हैं, ये देखकर एक बड़ी खुशी होती है कि जमाना ऐसा आ गया था, कोई क्लासिकल म्यूजिक सुनने के लिए तैयार नहीं। मुझे याद है यही दिल्ली में कोई 10 साल पहले की बात, इन्होंने कहा कि अमजद अली साहब को बुलाइए तो लोग बहुत आ जाएंगे प्रोग्राम। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद मेरा लेक्चर हुआ, सब लोग पार वार हुए, मैंने कहा अब अमजद अली बजाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे उन्होंने बजाना शुरू किया सब लोग उठ के चल दिए। मैंने कहा कि अब वो बजाएंगे तो उसमें सबका ध्यान अच्छा लगेगा उस स्वर से, तो सब लोग उठ के चल दिए। बिल्कुल 2-4 लोग वहां बचे रहे। मैंने कहा क्या कमाल है। लेकिन अब धीरे धीरे इस संगीत का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं कि अपने जैसी भारतीय संस्कृति है, ये हमें साधु संतों ने दी, बहुत बड़े दृष्टा लोग थे उन्होंने दी, महान गहरे ज्ञानी लोग थे उन्होंने हमें दी। इस संस्कृति में इसलिए हमारे आध्यात्मिक उन्नति का पूरा विचार किया। वैसे ही अपना भारतीय संगीत उटपटांग पिछला ऐसा नहीं है, बड़ी साधना के साथ ये संगीत सीखा जाता है और ओंकार से निकला हुआ ये संगीत है। क्योंकि अब आप आत्मा को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए इस संगीत का आप पूरी तरह से उपभोग ले रहे हैं और उसका मजा उठा रहे हैं। और देश में जहां जहां सहयोग चल रहा है वो लोग संगीत के बारे में कुछ जानते नहीं, कोई खास इस मामले में उन्होंने अभ्यास किया नहीं कि कौन सा राग है या कौन सा ताल है, ये इन्हें कुछ मालूम नहीं। पर जैसे ही हिंदुस्तानी म्यूजिक शुरू हो जाता है ऐसे ही मग्न हो जाते हैं और उसमें एकदम ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कहाँ के पंडित लोग हैं, ताल बराबर समझ लेते हैं, अब तो राग भी समझने लग गए। मैं तो इतनी हैरान हुई कि बहुत से कठिन से राग मारवा वगैरह जैसे पहचानने लग गए बगैर किसी एजुकेशन के। कभी उन्होंने कभी अपना संगीत सुना नहीं था। धीरे धीरे उसकी पहचान, उसको बराबर दाद देना, उसके इनको समझना, कलाकारों का मान करना, सब पूरी तरह से उनमें समा रहा है और बहुत प्यार करते हैं सारे कलाकारों को, उनको एक विशेष चीज समझते हैं। तो ये मैं सोचती हूँ उनकी गहराई का परिणाम है, क्योंकि उन्होंने कभी ये संगीत सुना नहीं था, इसके बारे में उनको मालूमात भी नहीं थी। जब आप गहरे उतरेंगे तो इस संगीत को और भी
प्रेम से आप सुनेंगे और उसका आनंद पूरा उठाएं। मैंने भी कभी संगीत सीखा नहीं, कभी भी नहीं। मैं तो मेडिकल स्टूडेंट थी, तो कोई सवाल ही नहीं उठा। लेकिन हमारे घर में एक मिनट ऐसा नहीं था जब गाना नहीं चलता था। कभी इधर कोई गा रहा है तो कोई उधर गाना गा रहा है। और इसकी रुचि जो है ये आत्मा से आती है। अब तो उन लोगों को वेस्टर्न म्यूजिक बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। कोई अगर कहीं गलती से शुरू होगा तो एकदम कान पर हाथ रख लेंगे, ये नहीं। उनमें भी बहुत बड़े बड़े आजकल मोजार्ट की 200 साल की वर्षगांठ मना रहे हैं, बहुत बड़े। वो भी एक रियलाइज हो। इसी प्रकार वहां भी बहुत सारे हो गए। लेकिन जब वो संगीत का अभ्यास की मेहनत जब नहीं होती है तो लोग फिर कोई ऐसा ही मार्ग ढूंढ लेते हैं कि इसमें किसी तरह से छोटी मोटी चीज कुछ बना लें, या कुछ इसी तरह शोबाजी करें, कहीं दाढ़ी बढ़ा लें और कहीं थोड़ा सा डांस कर लें और उसी को। हम धीरे से आंखें खोलेंगे और श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए नमस्कार करके बंधन लेंगे। जय श्री माता।